Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, जहां पर हम बात कर रहे हैं यूएस और ब्रिटेन कैरी आउट कर रहा है स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान बैक्ड हाउथीज इन यमन। जहां यूनाइटेड स्टेट और ब्रिटेन ने स्ट्राइक लॉन्च किया है एयर और सी, जहां पर होती मिलिट्री टारगेट के अगेंस्ट जो यमन के हैं उन पर जो है अटैक किया जा रहा है रेड सी में, जो कि इजराइल हमास की जो वार चल रहा है गाज़ा की, उसी को चलते हुए अब यूएन और ब्रिटेन मिलकर ये मामला कर रहा है। यमन जो है कंफर्म की है एक्सप्लोजन थ्रू आउट द कंट्री। यमन के कई सारे जगहों पर जो है बम ब्लास्ट हुए हैं, जहां पर ये स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं ताकि जो है हौतीस जो मिलिट्री टारगेट ग्रुप है उनको मार दिया जाए। उसके बाद कुछ दिन पहले हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि किस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गाज़ा के रिलेटेड जो है केस किया गया था इजराइल के खिलाफ। इस पे इजराइल रिजेक्ट करती है एक्विजिशंस ऑफ जेनोसाइड। गाज़ा वॉर पर इजराइल का कहना ये है, इजराइल कहने के उनके जो एडवोकेट्स का कहना है कि बिल्कुल जो है ये बात गलत है, हमने कोई जेनोसाइड नहीं किया है। पब्लिक हियरिंग चल रही है वर्ल्ड बॉडी में और इजराइल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो साउथ अफ्रीका से केस आया है वो कह रहे हैं कि अनफाउंडेड है, एब्सर्ड है और अमाउंटिंग टू लीबल, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। पहले दिन की हियरिंग हो चुकी है और सिस्टमैटिक एक्ट ऑफ जेनोसाइड जो करते आया है इजराइल, उस पर साउथ अफ्रीका ने अपनी आवाज़ उठाई है। 23,500 पैलेस्टीन, ये नंबर सुनिए आप, 23,500 फ़लस्तीन अब तक मारे जा चुके हैं इजराइल के मिलिट्री कैंपेन में, जिसमें 70% लेडीज़ और बच्चे हैं। उसके बाद नेशनल न्यूज़ में बता दें कि राहुल गांधी लेड भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है शुरू हो रही है मणिपुर के थौबल से 14 जनवरी को। उसी को चलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मणिपुर के थौबल डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर 14 जनवरी से फ्लैग ऑफ किया जाएगा और जो है लास्ट में थोड़े चेंजेस हुए उसके अंदर, और वो शेड्यूल की जा रही है कैपिटल इम्फाल से। जो ऑनगोइंग टेंशन चल रहे हैं, आप सब जानते हैं मणिपुर गवर्नमेंट जो है रिक्वायर्ड परमिशन नहीं दे रही है, जो कि इसके चलते पॉलिटिकल रिफ्ट पैदा हो चुकी है रूलिंग और अपोजिशन पार्टीज में। अल मिसर टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहा है फरवरी सुपर सेवर 21 डेज का ये पैकेज, जहां पर शब मेराज होगी मक्का में और शब बारात आप मदीना में सेलिब्रेट कर सकते हैं। 5 फरवरी को डिपार्चर और 26 फरवरी को है रिटर्न 97,000 रुपीज में। कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। मुजफ्फरनगर का ये बच्चे को थप्पड़ मारने का जो आपने वीडियो देखा था कुछ महीने पहले, जहां पर उत्तर प्रदेश के स्कूल में जो है एक बच्चे, मुस्लिम बच्चा है, आप सब जानते हैं, जो टीचर वहां पर मौजूद है उसने सभी बच्चों को कह रही है कि जाके उसे थप्पड़ मारे, और एक के बाद एक बच्चा आकर उसे थप्पड़ मारते जा रहा है। उसी बात चलते हुए एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे के रोज़ ये बात बताई है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अब तक इस पर कोई प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं लिया है। जस्टिस अभय ओका और उज्जवल भुआन ने एक लिटिगेशन यानी कि PIL फाइल किया गया था एक्टिविस्ट तुषार गांधी, जो इस पर इंसाफ मांग रहे हैं बच्चे के लिए कि बच्चे को कुछ तो काउंसलिंग मिलनी चाहिए कि कैसे उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाए। जो तरीके से काम बच्चे का जो माइंडसेट ख़राब हो चुका है उसके बाद उसे जो है बिल्कुल कंसोल करना चाहिए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का एक रिकमेंडेशन है, उसे फॉलो करना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद 60% आपको बता दें कि कन्नड़ा साइनेज होना चाहिए। BBMP यानी बेंगलुरु के अंदर जो है 18,000 शॉप्स को मिली है नोटिस लैक ऑफ कन्नड़ा साइन बोर्ड्स पर। महानगर पालिका जो बेंगलुरु का आता है, 18,000 जो ट्रेडर्स हैं सिटी के अंदर, कन्नड़ा साइन नहीं रहने की वजह से या फिर 60% कन्नड़ा नहीं रहने की वजह से उन पर एक्शन लिया जा रहा है। उससे पहले आपने देखा कि किस तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका था हाल ही में, जहाँ पर तोड़ फोड़ की गई थी कन्नड़ा एक्टिविस्ट की तरफ से। अफसोस भरी खबर ला रहे हैं, 23 बच्चे हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, जहां पर दूध जो पिए गए थे बेलगावी में, जिसके अंदर जो है चिपलक जो है मिली है। या इस तरह की बात मुझे बोलते हुए भी बड़ा अफसोस होता है कि स्कूल्स में गवर्नमेंट आखिर पैसे देती किस लिए है और ये लोग लेते किस लिए है। 23 स्टूडेंट, समझिए कि आप दूध जो है आपको दिया जाता है पीने के लिए, उसके अंदर मरी हुई चिपलक मिलती है और बच्चे पी कर से बीमार होते हैं।
आपका बच्चा रहो, मेरा बच्चा रहो, किसी का बच्चा रहो, जो है इस तरह का जो मामला चलता है, कौन जिम्मेदार है? उल्लागढ़ी खानापुर विलेज स्कूल कैंपस जो कन्नड़ा मराठी और उर्दू प्राइमरी स्कूल वहाँ पर आता है, 400 स्टूडेंट से, और सभी को सुबह 11:30 बजे दूध दिया जाता है। जहाँ पर दूध दिया गया तो उसके अंदर बाद में पता चला कि छिपलक जो है मरी हुई मिली उन्हें। उसके बाद टीचर्स ने अलर्ट करते हुए सब लोगों को दूध पीने के लिए नहीं कहा, लेकिन बच्चों में से जो है 23 बच्चे ऑलरेडी दूध पी लिए थे। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। सिद्धरामैया ने कहा कि मैं ज़रूर अयोध्या राम मंदिर जाऊंगा, लेकिन 22 जनवरी के बाद। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस पार्टी के डिसीजन को वेलकम किया है कि राम मंदिर के जो कंस्क्रेशन जो चला है, यानी कि स्थापना जो की जा रही है 22 जनवरी को, उस इवेंट को अटेंड ना करें, क्योंकि वो पॉलिटिकल इवेंट बन चुका है। इस तरह की बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अयोध्या वो जाएंगे, लेकिन बाद में जाएंगे और हमारे वर्कर्स जो है अपने अपने जगह पर जो है लॉर्ड राम के लिए टेम्पल्स में पूजा भी करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, CITU ने लॉन्च किया है सिग्नेचर कैंपेन दीमापुरी चौक पर। क्या उनकी डिमांड है, क्या उनका कहना है, आइए सुनते हैं। किसानों का कर्जा माफ करो बोले तो ये बदमाश साहू जो कॉर्पोरेट लोग हैं उनका कर्जा माफ किया। कितना माफ किया है? 15 लाख करोड़। ये भंडवालदार लोगों का जो है लोन माफ किया, लेकिन पूरे देश के किसानों का अगर लोन माफ कर देते हैं तो सिर्फ 2 लाख करोड़ पैसे लगता है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद हम बात करते हैं MLA मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा, आलम प्रभु पाटिल और DC फॉर तरन्नुम कॉर्पोरेशन कमिश्नर, सभी लोगों ने फिल्टर बेड को फिर से विजिट किया, जहां पर ख़राब पानी आने की बात बताई जा रही है कि किस तरह से ख़राब पानी आ रहा है और किस तरह से फ़िल्टर किया जाएगा। और लोगों को जो कंप्लेंट्स आ रही है पानी नहीं मिलने की, मिला है पानी तो जो है वो ख़राब आ रहा है। उसी के चलते मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने डायरेक्शन दी ऑफिशियल्स को कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। और जो बोरिंग के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो सभी कॉरपोरेटर्स को भी एक डायरेक्शन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो बोरिंग्स जो पे रुक चुकी हैं या जो है ड्राई अप हो चुकी हैं उसे फिर से फ्लश करें और काम करें। उसके बाद गुलबर्गा से आपको मैं बता दूं कि एक शॉप जो है सेल पर है। एशियन बिजनेस सेंटर आप सब जानते हैं बिजनेस हब बन चुका है एशियन बिजनेस सेंटर, वहाँ की एक शॉप आपके लिए आ रही है सेल पर। अगर आप इस शॉप को परचेस करना चाह रहे हो तो स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। शॉप का साइज़ 620 स्क्वायर फीट है। UG शॉप नंबर 21 एशियन बिजनेस सेंटर में आती है। कॉन्टैक्ट करें 9538577935 पर। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। ये बड़ा छोटा कोट है लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जब तक डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। आलमंड्स के हेल्थ बेनिफिट्स आपको बता दें कि स्किन हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है और साथ ही साथ जो है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, गुड फॉर प्रेगनेंसी है, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है शेख चांद का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। सैयद में ख्वातीना सलाम लिखा है, खैरियत लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान लिख रहे हैं सेंट्रल बस अपोजिट पटेल तहारी होटल रात में 3 बजे चालू हुआ, जो गर्म वालों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, पीना झगड़े लड़ना। SP साहब से गुजारिश है कि एक्शन लेना चाहिए, इस पर बात करी है, ज़रूर इस पर बात करेंगे हम भी।
मोहम्मद गयास लिखें युवानिधि प्रोग्राम कर्नाटक में लॉन्च हुआ है, इसके फायदे उठाइए। बिल्कुल सही कहा आपने गयास भाई। नौशीन जी लिखें रिचेस्ट वेल्थ इज विजडम, स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इज पेशेंस, बेस्ट सिक्योरिटी इज फेथ, मोस्ट इफेक्टिव टॉनिक इज लाफ्टर एंड सरप्राइजिंगली ऑल आर फ्री। बहुत अच्छी बात आपने कही। हिदायत सुफ़ी ने सलाम लिखा है, सईद मोमिन सलाम आप सबको वालेकुम सलाम। ताहिर भाई मैं ये नहीं कह रहा कि स्पीड ब्रेकर ना लगाएं, बल्कि बहुत ऊंचे रहने से बहुत ज़्यादा बॉडी ज़्यादा उछल जाती है। बिल्कुल सही कहा अब्दुल खुद भाई, बनाना चाहिए स्पीड ब्रेकर, लेकिन रीजनेबल ताकि स्पीड भी रुक जाए और किसी को नुकसान भी ना हो। जुनैद अमीन पाशा लिखे हैं ताहिर भाई गुलबर्गा में रोड सिग्नल को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है, जो राइट पे जाना है और लेफ्ट से पूरा बीच में आ जाता है, इससे गलतियों से हमारे रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। देखिए ये जो है ना तरबियत इंपॉर्टेंट होती है, लोगों के अंदर कल्चर होना चाहिए, डिसिप्लिन जो है कल्चर से आती है, डिसिप्लिन नहीं है तो फ़ायदा ही नहीं है। आप मैं देख रहा हूँ आगरा के आसपास लोग रेड सिग्नल पे भी जंप कर रहे हैं, मतलब परवाह ही नहीं है किसी को, कोई लेफ्ट में नहीं जा रहे राइट में नहीं जा रहे। बहरहाल बहुत ही अफसोस भरा मामला चला है। उसके बाद सादिक खान का जो है मैंने कमेंट पढ़ा हूँ, अस्सलाम वालेकुम डियर ताहिर साहब। उनका मैसेज काफ़ी बड़ा था तो मैंने शॉर्ट में उनका मैसेज पढ़ा, नहीं कि आज मैंने उनका मैसेज पढ़ने के बाद शायद मैं और मेरी कंपनी का जो मकसद है ये न्यूज़ चैनल स्टार्ट करने का, आई थिंक मुझे वो सक्सेसफुल होते नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा डिटेल्स लिखा है। सभी व्यूवर्स को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप लोग जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के चलते वैसा ना करें, क्योंकि देखिए मैंने जो एफ़र्ट डाला है, मेरी टीम जो एफ़र्ट डाल रही है, देखिए हम लोग कहीं ना कहीं उसकी अर्निंग भी बना रहे हैं और अपने पैशन को हमने प्रोफेशन बनाया है। न्यूज़ बनाना और वीडियोज़ बनाना हमारा पैशन था, उससे हम प्रोफेशन बनाया, उससे हम अर्न करना शुरू कर रहे हैं। तो ये गलत नहीं है, इस तरह की बात की जा रही है और आप लोगों को न्यूज़ मिल रही है, तो वही कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि नेगेटिव कमेंट्स ना करें और आपको कोई मुद्दा है तो आप बराबर वैलिड जो है सवाल उठा सकते हैं। उन्होंने लिखा है सिंसियरली ए व्यूअर ऑफ गो हैश नॉट ए लवर ऑफ गो हैश, उन्होंने लिखा है। थैंक यू सो मच सादिक भाई, थैंक यू सो मच। इंडिया किंग लिख रहे हैं ताहिर भाई को एमएलए बनाना। नहीं भाई, इतने ऑलरेडी इतना करे सो बहुत कुछ है, वो करना बड़ा मुश्किल काम है। सैयद सुलेमान लिखे हैं ताहिर भाई खैरियत, मैं सैयद सुलेमान फ़िलहाल सऊदी अरब में हूँ, जब भी गोहाश दिखता हूँ 10 मिनट पर पूरी न्यूज़ पता चल जाती है, खास गुलबर्गा की। शुक्रिया सुलेमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब में हमारे लिए भी दुआ करिए। मोहम्मद बेगम लिख रहे हैं कुछ टाइम की है ये कोई भी फॉलो नहीं करते, इसको सिग्नल रहने का बावजूद ऐसे चलता जाता है, लोग बहुत कम जो है फॉलो करते हैं ऑटो वाले बोल के बोल रहे हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। बारिश नहीं हुई तो जिसके किसानों को जो बेनिफिट होने वाला था वो कब मिलेगा बोलो भाई। ऑलरेडी किसान को रिसेंटली बेनिफिट्स मिल चुके हैं, इसके वीडियो हमने बनाई थी, लेकिन अगर और भी कुछ है तो ज़रूर आप जो है पंचायत को कांटेक्ट करें। हल्क स्मैश लिख रहे हैं ताहिर भाई, सब नहीं कुछ मुस्लिम गर्ल्स और वुमेन्स को समझो, हिजाब का मतलब फुल बॉडी कवर करने का नाम हिजाब है। फुल स्किन टाइट टी शर्ट जीन्स और फुल टाइट बुरखा पहन के सिर्फ और सिर्फ सारे को कवर करें। आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन हिजाब बैन के बारे में बात करी रोड पे ऑफिस में बैठक के हिजाब बैन पे चला रहे हैं, मतलब तो समझो लड़कियों को बोल रहे हैं। बिल्कुल आप हिजाब को समझना बहुत ज़रूरी है लड़कियों का। आई थिंक हमारी बहनों को सभी को मालूम है कि एग्जैक्टली क्या उसका है, तो ये मैसेज से आप लोगों को भी मैसेज मिल चुका होगा। बस ये बात हागरा रोड का नेम चेंज करके अब लोगों को सिग्नल ग्रीन होने तक सब्र नहीं है, इसलिए हागरा रोड को अब बेसब्री रोड नाम रखना चाहिए। वार्ड नंबर 14 में नल का पानी बहुत गंदा आ रहा है, यूसुफ भाई उसकी बात थी आज हमने बुलेटिन में इंक्लूड कर दी है। ऑन पैसे लिख रहे हैं रमज़ान उल मुबारक का पहला रोज़ा 12 मार्च को रहने वाला है, आप सबको इंशाल्लाह रोज़े रखना चाहिए। इस तरह की बात करें बहुत अच्छी बात है। 11 मार्च को भाई का बर्थडे यानी मेरा बर्थडे है, तो मुझे भी जो है आप लोग दुआ में याद रखिए। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STVT.